दहशत देखने को मिल रही है, दहशत भारी है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं रचना बंसल। कश्मीर में भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया है, तेज कर दिया है और आतंकियों को वार्निंग देने के लिए जंगलों में फायरिंग भी अब सेना कर रही है। आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जगह जगह जारी है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान भी जारी हैं। कई जगहों पर बड़े पैमाने पर यह आतंक विरोधी अभियान चल रहे हैं। पाकिस्तान को हमले का डर सता रहा है। इधर भारत की तरफ से एक्शन तेज हो गए हैं और अब वो संदिग्ध भी और वो आतंकी भी जो छिपे हुए हैं और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है, उन्हें ढूंढ कर पकड़ा जा रहा है। न सिर्फ पकड़ा जा रहा है बल्कि ढेर भी किया जा रहा है और इसी को लेकर एंटी टेरर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में जारी है। कश्मीर में भारतीय सेना ने यह ऑपरेशन कर दिया है तेज, आतंकियों को वार्निंग देने के लिए। अब जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें फायरिंग की जा रही है। कई जगह ऐसी जहां पर बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी एक्शंस तेज कर दिए गए हैं। कश्मीर में भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया है। आतंकियों को वार्निंग देने के लिए जंगलों में यह अभियान खास तौर पर तेज किया गया है। आपने देखा होगा जब जब कुछ ऐसी घटना को अंजाम देने की फिराक में आतंकी होते हैं या उनकी इन हरकतों को नाकाम कर दिया जाता है, उसके बाद में वो फॉरेस्ट एरिया में ही जाकर छिपते हैं, यानी भागते हैं फिर जंगलों की तरफ और वहां सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर मेरे साथ में जुड़ गए हैं कश्मीर से ज्यादा अपडेट के साथ। आशिक मीर, कश्मीर से खबर ये मिल रही है कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद एक जगह सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। कुल मिलाकर ये कितने ऑपरेशंस हैं और क्या सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में है या फिर रिहायशी इलाकों में भी ढूंढे जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल रचना, जिस हिसाब से पहलगाम में आतंक की घटना घटी उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो है कई जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशंस इस समय चलाए जा रहे हैं। लगभग 33 से ज्यादा ऐसी जगह है जहां पर ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और सुरक्षा बलों को लगातार ये लीड्स मिल रही है कि आतंकी जो है घने जंगलों में छुपे हुए हैं, जिसको लेकर इन ऑपरेशंस में जो है तेजी लाई गई है। इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद है ये सीमा से सटीक LOC का इलाका उरी है। यहाँ पर भी आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे। ये जो आप घने जंगल देख रहे हैं और ये पहाड़ जो आप देख रहे हैं, इन पहाड़ों से सटीक POK का इलाका है जहां पर इस समय भी कहीं ना कहीं सीमा सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घने दरख्तों के पीछे POK का एरिया पड़ता है और वहां से लगातार पाकिस्तानी सेना की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन जिस तरह से किया जा रहा है उसका जीता जाता सबूत जो है कई चौकियों को जो है यहाँ से फायर आया है और साथ ही साथ यहाँ से भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब जो है दिया जा रहा है और कई सारी पाकिस्तानी चौकियों को नुकसान भी पहुंचा है। फिलहाल लगातार सीमावर्ती इलाकों में तनाव बरकरार है और यहाँ पर बंकर जो है बनाए गए हैं। लोग स्थानीय जो है वो इन बंकर्स की सफाई करते हुए नजर आए। फिलहाल आपको LOC की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल हम बॉर्डर के नजदीक वाले इलाके में इस समय है जहाँ से साफ तौर पर आपको फिरोज दिखाएगा कि किस तरह के ये घने जंगल है। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये रोड जो है कनेक्ट करता है उरी मुजफ्फराबाद को और यहीं पर जो है कमान पोस्ट अमन सेतु ब्रिज बना था और उस ब्रिज के जरिए जो है यहाँ से लोग जाते थे। लेकिन 2019 में जब पुलवामा का आतंकी हमला हुआ जिसमें कई सारे CRPF के जवान जो है वो शहीद हुए, उसके बाद इस अमन सेतु बस को जो है बंद कर दिया गया और इस पुल को जो बंद कर दिया गया। आज भी लगातार जिस हिसाब से सीमावर्ती इलाकों में तनाव बना हुआ है, खासतौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर नागरिकों को कहा जा रहा है कि आप इन जगहों को खाली करें क्योंकि POK में लगातार जो है POK की तरफ से जो है वहाँ पर जो पाकिस्तानी सेना है उनकी तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है जिसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना दे रही है। लेकिन अब POK में रह रहे लोगों को भी पाकिस्तान की सेना ये कह रही है कि आप यहाँ से निकल जाओ और उनको भी अब ये लगने लगा है कि शायद भारत जो है अब सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे। फिलहाल जितने भी POK में आतंकी कैंप्स है वो रडार पर है क्योंकि भारतीय सेना का लक्ष्य ये है कि जो भी आतंकी इस समय POK में है उनकी जितनी भी वहां पर चौकियां है चाहे आतंकी कैंप्स है उनको नष्ट करना। और लगातार POK में जो हालात बने हुए वहां पर स्थानीय लोग जो है अब पाकिस्तान की सरकार से भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। रचना, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि
सीमा पर मुस्तैदी और ज्यादा बढ़ गई है और गांव में जो लोग हैं उन्हें सेफ जगह शिफ्ट किया जा रहा है। आशिक, हालांकि इससे पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई या स्ट्राइक हुई, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं और बहुत हाई लेवल पर ये सब चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम तक, आप तक या बाकी लोगों तक पहुंच जाएंगी, लेकिन अगर ये एहतियात बरते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या अब एक्शन करीब है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम बीते 4 दिनों से देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना दे रही है। लेकिन अगर ये युद्ध होता है तो फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। हम लगातार देख रहे हैं पाकिस्तान में जो सरकार है, और नवाज शरीफ की जहां तक बात आती है तो नवाज शरीफ ने कई सारे को जो है बुलाकर ये मशवरा दिया था कि हम युद्ध भारत के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत जो है अगर आर्टिलरी का इस्तेमाल करता है तो फिर उनकी खैर नहीं। फिलहाल जो लगातार मांग भी उठ रही है, चाहे घाटी के लोगों की बात करें, चाहे पूरे देश की बात करें, तो लगातार यहाँ के स्थानीय लोग ये मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी पाकिस्तान में जितने भी आतंकी है, चाहे हाफिज सईद है, चाहे मसूद अजहर है, तो उनको मार गिराने की कोशिश जो है लगातार की जाएगी, और जिसका अब संज्ञान जो है भारत की तरफ से अब लिया भी जा रहा है। आप रहिए आशिक, आप रहिए। इस बीच मिल रहा है बड़ा अपडेट। त्रेगाम में पहली बार आतंक का विरोध देखा गया है। कुपवाड़ा के त्रेगाम में ये विरोध देखा गया। पाकिस्तान और हाफिज सईद के खिलाफ प्रदर्शन के लिए लोग सड़कों पर आ गए हैं। काली पट्टी बांधकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। वो लोग भी जो सड़कों पर आते रहे हैं और आतंक के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, वो लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन त्रेगाम में पहली बार देखा गया है कि आतंक का विरोध हो रहा है और लोग सड़कों पर आ रहे हैं काली पट्टी बांधकर। यहाँ आतंक के खिलाफ ये प्रदर्शन हो गया है तेज। आशिक, यानी अब लोग एक साथ एकजुट होकर बस यही मांग सरकार से चाहते हैं, यही अपनी सेना से चाहते हैं कि पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिले, आतंक को अब जड़ से खत्म किया जाए, जो पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में कहा है। देखिए, बिल्कुल रचना, अगर हम कुपवाड़ा के त्रेगाम इलाके की बात करें, जो कि आतंकवाद और अलगाववाद से प्रभावित इलाका था, लेकिन 2019 के बाद इस इलाके के लोगों को भी कहीं ना कहीं समझ आ गया कि क्या सही है क्या गलत है। आज जिस हिसाब से त्रेगाम में प्रोटेस्ट हुआ है, इससे साफ तौर पर झलक रहा है कि यहाँ पर एक एक शख्स जो है क्या चाहता है। क्योंकि अगर हम देखें, लगातार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो या मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हो, तो आज सारे जो है एक ही पेज पर है। आज सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो होनी चाहिए। पाकिस्तान के जितने भी भेजे गए आतंकी घाटी में हैं, उनको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज करना चाहिए। जिन आतंकियों ने पहलगाम में मासूम सिविलियन पर टारगेट करके उन्हें गोलियों से लहूलुहान किया, उनके खिलाफ जो है अब मोर्चा खोलने की जरूरत है। यानी अब त्रेगाम के इलाके में जो कभी आतंक और अलगाववाद का कड़ रहा है, और इस इलाके में हमेशा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियां रिकॉर्ड हुई है, लेकिन आज त्रेगाम के लोग भी पाकिस्तान और हाफिज सईद के खिलाफ जो है नाराबाजी करते हुए नजर आए। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा आशिक मीर, बहुत शुक्रिया अभी के लिए सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बीच मिल रहा है एक और बड़ा अपडेट, जहां पर यूएन में भारत ने पहलगाम हमले का मुद्दा उठाया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यूएन में पाकिस्तान को लताड़ा है। हिंदुस्तान ने यूएन की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को रोग स्टेट बता दिया। वैश्विक आतंक को बढ़ावा देता है पाकिस्तान, ये भारत ने कहा। साथ ही कहा भारत ने दुनिया से एकजुट होने की मांग की है। कहा है कि आतंक को लेकर और कितने सबूत चाहिए, भारत ने दुनिया से आतंक पर एकजुट होकर कार्रवाई करने की मांग भी की है। यूएन में पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, ये मुद्दा न सिर्फ उठाया भारत ने, बल्कि यूएन में पाकिस्तान को लताड़ने का काम भी किया और ये कहा कि पूरे विश्व को एकजुट होना होगा आतंक के खिलाफ। शक्तिशाली देश साथ में आए और फिर आतंक का खात्मा हो। Attack represents the largest number of civilian casualties since the horrific 26/11 Mumbai attacks in 2008. Having been a victim of cross-border terrorism for decades, India fully understands the long-lasting impact such acts have on victims, their families, and society. As the UN Security Council in its statement has said, perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism must be held accountable and brought to justice. The establishment of the Victims of Terrorism Association is a significant step in this regard. It will create a structured, safe space for victims to be heard
and supported. India believes that initiatives like Votan are essential to strengthening the global response to terrorism, ensuring that victims remain at the center of our collective efforts. पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान डरा भी हुआ है। लॉन्चिंग पैड से 30 से 50 आतंकियों को हटाकर बंकरों में भेज दिया है। जैश और लश्कर के आतंकियों को हटाकर बंकरों में भेजा है। पाकिस्तान को भारत की कार्रवाई का डर अब सता रहा है। भारत कभी भी आतंकी को मिटाने के लिए, आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए हमला कर सकता है। पाकिस्तान इस बात को जान रहा है, समझ रहा है, और ऐसे में पाकिस्तान को भारत के हमले का डर तो है ही, और इसी हमले से डरा हुआ पाकिस्तान अब एक के बाद एक बड़े कदम उठा रहा है। एक तो सेना में हलचल है, लॉन्चिंग पैड से 30 से 50 आतंकियों को हटाकर बंकर में शिफ्ट किया जा रहा है। जैश के और लश्कर के ये आतंकी हैं, ये आतंक के बड़े चेहरे हैं जिन्हें सेफ सिक्योर अब किया जा रहा है, बंकर में शिफ्ट किया जा रहा है। इससे पहले जनरल आसिम मुनीर के बारे में जानकारी ये थी कि 4 दिन से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, खुद जाकर बंकर में छिप गए हैं, अपनी फैमिली को विदेश में शिफ्ट कर दिया है। और अब ये बड़ा अपडेट, जैश और लश्कर के आतंकियों को हटाया जा रहा है सीमा से और बंकरों में भेजा जा रहा है। यानी कि वो पाकिस्तान जो अपनी धरती पर न सिर्फ आतंक को पालता है बल्कि पूरी सुरक्षा भी देता है, और इसी आतंक से खोखला पाकिस्तान अब आनन फानन में एक के बाद एक बड़े कदम उठा रहा है। 30 से 50 आतंकी और आतंक के बड़े चेहरे जिन्हें बंकरों में शिफ्ट किया जा रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि भारत कार्रवाई करेगा, और जब कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। ऐसे में पाकिस्तान में खलबली है, सेना को अलर्ट पर रखने की बात सामने आ रही है, अलग अलग तरीके से अब युद्धाभ्यास की भी जानकारी है, और ऐसे में जो आतंकी सीमा पर हैं, आतंकी कैंप्स हैं, उन्हें अब शिफ्ट किया जा रहा है। 30 से 50 आतंकी जिन्हें बंकरों में शिफ्ट किया जा रहा है। भारत के एक्शन से घबरा गई है शहबाज सरकार। हवाई यातायात मार्गों पर पाकिस्तान ने निर्देश दिया है। लाहौर इस्लामाबाद मार्ग नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। 28 से 30 अप्रैल तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। लाहौर इस्लामाबाद मार्ग को लेकर ये जानकारी मिल रही है। 28 से 30 अप्रैल तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। भारत के एक्शन से घबरा गई है शहबाज सरकार। अभी तो एक्शन की शुरुआत भी नहीं हुई। हवाई यातायात मार्गों पर पाकिस्तान का ये निर्देश साफ तौर पर सामने आया है। लाहौर इस्लामाबाद मार्ग नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। 28 से 30 अप्रैल तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। लाहौर और इस्लामाबाद के फ्लाइंग जोन को नो फ्लाइंग जोन बताया गया है। हवाई यातायात मार्गों पर पाकिस्तान का यह खास निर्देश। पहलगाम हमले के बाद लोगों में भारी नाराजगी है। लोग लगातार पाकिस्तान पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम नौशेरा पहुंची, जहां से सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पीओके में आतंकी लॉन्च पैड नष्ट किए थे। यहां के लोग किस तरीके से एक्शन में रहते हैं या फिर कैसी मांग अब की जा रही है, देखिए। इंडिया न्यूज की टीम लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं पाकिस्तान और भारत के तनाव के बीच, वो आपको बता रहा है। और हम इस समय पहुंचे हैं उस जगह, उस डिस्ट्रिक्ट की पावन धरती पर जहां से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो की गई थी। यहीं पर इसी धरती पर, इसी पावन धरती पर जो है वो सेना के हेलीकॉप्टर लैंड हुए थे। और यहीं से आगे वो सामने जो पहाड़ी देख रहे हैं ना आप, इस पहाड़ी के दूसरी तरफ जो है वो सेना के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर यहाँ दुश्मन के परखच्चे उड़ाए थे और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस पावन धरती पर एक बार फिर का जोश जो आत्म आसमान पर है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जब पहलगाम हुआ है एक बार फिर से और 26 लोगों की हत्या, निर्मम हत्या पाकिस्तानी आतंकियों ने की है, तो पाकिस्तान को एक बार एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि अगली बार पाकिस्तान इस तरह की कोताही कभी कर ना पाए। आप देखें ये लोग जो हैं ये इसी गांव के हैं और इस पूरे बॉर्डर के गांव के एलओसी पर जो गांव है उसमें ये लोग रहते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हुई हर जंग को देखा है, इन्होंने पाकिस्तान की हर नापाक इरादों को देखा है और आज ये चाहते हैं कि आज सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एक बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान में होनी चाहिए। इन्हीं से बात करते हैं। रमेश जी, क्या बताइए पहले कि सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी उस समय कब आपको पता चला है ये हुआ है, और जब रात का वो समय वो क्या हो रहा था उस वक्त?
देखिए, हमें सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कोई मालूम नहीं था, बिल्कुल ही नहीं पता था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक होगी। लेकिन जब दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसके दूसरे दिन हमें जाके पता चला कि सर्जिकल स्ट्राइक जहाँ से हुई है, हमारे डिस्ट्रिक्ट से हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बारी दोबारा आ चुकी है, क्योंकि जो निहत्थे लोग जो पहलगाम में मारे गए और उन 26 लोगों को जो शहीद हुए, हमारे लोग 26 लोग जो हैं, उनका जो बदला है हमारी जो सरकार है, मुझे लगता है कि वो लेगी। और हम भी अपनी इंडियन आर्मी के साथ और सरकार के साथ खड़े हैं। हथियारों को हाथ में लिए ये जवान जो खड़े हैं, मैं इनको जवान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो लोग हाथों में हथियार लेके मुकाबले के लिए तैयार होते हैं वो किसी जवान से कम नहीं है। उस दिन रात को क्या आवाज़ें सुनी थी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई? हालांकि पता तो दूसरे दिन लगा होगा आपको भी। सर, हम सोए हुए थे तो रात को आसमान में जहाज़ों की आवाज़ जा रही थी। हमने सोचा कि फाइटर जेट पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, तो उसके बारे में कोई पता नहीं चला। आने और जाने की आवाज़ हमारे को आई तो सुबह पता चला, जब पता चला कि आर्मी ने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, फिर भी इतना होने के बावजूद पाकिस्तान नहीं माना। पर अब क्या लगता है, अब जब एक बार फिर से पाकिस्तान ने ऐसा किया है कि बड़ी कार्रवाई ज़रूरत है लगता है, और इस धरती को, इस पावन धरती का इस्तेमाल होना चाहिए लगता है? सर, जो आज पाकिस्तानियों ने कह रहे ना हरकत की है, ये जो आज एक बच्चे के अंदर जोश है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो ज़िंदगी में ऐसी हरकत ना कर पाए, जिंदगी में दोबारा ऐसी हरकत ना हो। लगता है जोश आप लोगों में भरा हुआ है या डर लगा है? बहुत जोश है हम लोगों में। हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं। हम पाकिस्तान के साथ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर बार 24 घंटे तैयार रहते हैं। और लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग होनी चाहिए ताकि ये आतंकवाद का अंत हो। बहुत बड़ी जंग होनी चाहिए। हम तो तैयार बैठे हैं कब जंग स्टार्ट हो। हम तो बोलते हैं कल होने से आज ही स्टार्ट हो जाए और हमारे जो 26 लोग वहाँ शहीद हुए उनका बदला लिया जाए, बदला लिया जा सके। इस चीज़ को समझिए, ये धरती, पावन धरती जो है, ये उन वीरों की है जिन्होंने हमेशा सेना में रहकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया है। दरअसल 1947 के बाद से पाकिस्तान ने कभी यहाँ पर जंगें लड़कर, यहाँ कभी करगिल वार के दौरान, कभी सीज़फायर वायलेशन के दौरान, हर वक्त जो है यहाँ लोगों को टारगेट किया है। और जब सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ से हुई तो इन लोगों को लगा कि इस धरती से अगर सही एक्शन पार हो तो शायद एक पक्का इलाज जो है वो पाकिस्तान का हो सकता है। और इसीलिए आज ये मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर से इस धरती का इस्तेमाल करके सरहद पार बैठे पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी सेना के उन जवानों को जो यहाँ पर आतंकियों को घुसपैठ कराते हैं, उनका एक इलाज होना चाहिए और एक बड़ी जंग करके पाकिस्तान को निस्तोनाबूद करना चाहिए। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, नौशहरा। और अब बात कर लेते हैं जिन्ना लैंड के भस्मासुरों की। बिलावल भुट्टो, इशाक डार, हाफिज सईद, आसिम मुनीर, ख्वाजा आसिफ, ये जिन्ना लैंड के भस्मासुर हैं जो सिर्फ और सिर्फ आतंक का जहर उगलना जानते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से जिन्ना लैंड के ये भस्मासुर छटपटा रहे हैं, जैसे भारत ने इनकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। ये भस्मासुर अपनी जहरीली जुबान खोल तो रहे हैं, गीदड़ भभकी दे तो रहे हैं, लेकिन भारत के एक्शन के बाद इनके सुर भी बदल रहे हैं। कैसे, देखिए रिपोर्ट। ये पाकिस्तान के नापाक बयानवीर हैं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। इन्होंने जहरीली जुबान में महारत हासिल कर रखी है। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ये मुंह से मिसाइल छोड़ते हैं, बम गिराते हैं। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। ये इनके बयान जिन्ना लैंड के लिए भस्मासुर साबित होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा इनके बस का और कुछ नहीं। ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहे।
तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जल थल नभ में हिंदुस्तान का एक्शन दिखाई दे रहा है, तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बयानी बम गिरा रहा है। हिंदुस्तान ने बदले की कसम खा ली है, सौगंध उठा ली है, कह दिया है अब याचना नहीं रण होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का एक एक सैनिक अपनी मिट्टी के लिए मरना मारना जानता है। लेकिन पाकिस्तान की कायर सेना, उसके कायर नेता केवल जुबानी जमा खर्च करना जानते हैं और बाद में अपने दिए बयान पर ही गिड़गिड़ाने लगते हैं। ये पाकिस्तान का सबसे नया भस्मासुर है, नाम है मोहम्मद हनीफ अब्बासी। मोहम्मद हनीफ अब्बासी पाकिस्तान का रेल मंत्री है, जो हिंदुस्तान को गीदड़ भपकी दे रहा है, मिसाइल और परमाणु बम का भय दिखा रहा है। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं, तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है। पाकिस्तान में ऐसे कागजी बयानवीरों की कोई कमी नहीं है। यकीन नहीं हो तो जरा पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को सुन लीजिए। हिंदुस्तान ने सिंधु नदी का पानी रोकने का फैसला लिया तो बिलावल बिलबिला उठा, कहने लगा सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। लेकिन कुछ ही घंटे में बिलावल ठंडा पड़ गया, इसका खून पानी हो गया। यह भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा, बातचीत की बात करने लगा। बिलावल जैसी ही धमकी कभी आतंकी हाफिज सईद ने भी दी थी। सुनिए उसने क्या कहा था। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। सुना ये आतंकी कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत का एक्शन देख इसकी गिग्गी बच गई। बताया जा रहा है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इसे सैन्य छावनी में छिपा दिया है। इसके कई मदरसों में होने वाले प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिए हैं। पहलगाम हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी का हाथ बताया जा रहा है। भारत के एक्शन के बाद कसूरी ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें उसने हमले की निंदा की है और कहा कि वह इसका जिम्मेदार नहीं है, जबकि इससे पहले सैफुल्लाह भी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है। वो एक जंगी दुश्मन है
उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों। कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं। सैफुल्लाह ने अपनी जान बचाने के लिए तौबा कर ली, खुद को पहलगाम आतंकी हमले से अलग कर लिया, क्योंकि उसे पता है इस बार भारतीय सेना एक भी गुनहगार को बख्शने वाली नहीं है। इन्हें घर में घुसकर जहन्नुम का रास्ता दिखाएगी। तभी तो पाकिस्तान का एक और भस्मासुर मान रहा है उनका देश आतंकियों को पालता है। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। ये सब जिन्ना लैंड के भस्मासुर हैं। अपनी जहरीली जुबान के कारण इन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी की स्क्रिप्ट रेडी कर ली है। अब इंतजार है तो एक धमाके का, जिसके बाद आतंकिस्तान का नक्शा दुनिया के मानचित्र से हमेशा के लिए मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश भर में यही मांग है कि बहुत जल्द इंतकाम पूरा होना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए इस वक्त की हेडलाइंस। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले।